प्राग की प्राचीन पत्थरों से बनी सड़कों पर बारिश की बौछारें पड़ रही थी। एक अनवरत सिम्फनी जो शहर की दीवारों के भीतर उबलते हुए तूफान की गूंज थी। दुनिया की जिज्ञासु निगाहों से दूर एक मंद रोशनी वाले कक्ष के अंदर रब्बी यहूदा लोएव, जिनकी दाढ़ी उनके झुर्रीदार चेहरे पर चांदी की धारा की तरह बह रही थी, एक विशाल ओक की मेज पर झुके हुए थे। उनकी कार्यस्थल पर सजाए गए सामान्य धर्मग्रंथों और दर्शन शास्त्र की पुस्तकों के विपरीत आज रात मेज पर चाक और अजीब प्रतीकों से बना एक विशाल आरेख हावी था। ये केवल धार्मिक अध्ययन नहीं था, ये ज्ञात सीमाओं को धकेलने का एक गुप्त प्रयास था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का सदियों पहले इस शब्द का अस्तित्व भी नहीं था। लोएव एक चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, एक परिष्कृत भाषा मॉडल नहीं बना रहे थे। वो कुछ अधिक दुस्साहसी प्रयास कर रहे थे, निर्जीव मिट्टी से एक जीवित प्राणी की रचना। ये किसी बाल कथा की किताब से गोलेम की कल्पना नहीं थी। यह एक हताश कदम था, प्राग के यहूदी समुदाय पर मंडराते उत्पीड़न के बहुत ही वास्तविक खतरे से प्रेरित। शहर में एक आगामी पोग्रोम, एक हिंसक विद्रोह की अफवाहें विषैले धुंध की तरह घूम रही थीं। कई हफ्तों तक लोएव ने सेफर येजरा के निषिद्ध गहराइयों में डुबकी लगाई थी, एक रहस्यमय ग्रंथ जो सृजन के रहस्यों को पकड़ने के लिए जाना जाता था। कक्ष की हवा में एक तनाव था जो मोमबत्तियों की रोशनी में नाचती धूल की मोटों की तरह मोटा था। हर बड़बड़ाया हुआ शब्द, हर सावधानी से खींचा गया प्रतीक एक खाई की ओर एक कदम था, दिव्य और भौतिक, सृजन और अराजकता के बीच की खाई। नींद एक विलासिता थी जिसे लोएव बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके लोगों का भाग्य दांव पर था। अंततः एक रात के बाद जो अनंत काल तक फैली हुई थी, लोएव ने अपने अनुष्ठान की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। अपने हाथ की एक झलक के साथ उन्होंने अंतिम शक्तिशाली मंत्र उच्चारित किया, उनके प्राचीन स्वर के माध्यम से जीवन की सांस चलाई। कक्ष में एक अदृश्य ऊर्जा का स्पंदन हुआ, खुद हवा प्रतीक्षा से क्रैकल करने लगी। फिर मिट्टी के विशाल ढेर के माध्यम से एक कंपन चला जो कक्ष के केंद्र में स्थित था। एक दरार दिखाई दी, फिर दूसरी, जब तक कि एक अंतिम पृथ्वी झकझोरने वाली हुंकार के साथ एक विशाल आकृति खड़ी हो गई। गोलेम, ये प्राणी किसी भी आदमी से लंबा था। इसका शरीर मानव रूप की एक कुरूप नकल था। इसकी आंखें काले पत्थर की खाली पूल की तरह कमरे में देख रही थी, किसी भी पहचान या बुद्धिमत्ता की चमक से रहित। फिर भी इसके बहुत रूप से एक कच्ची शक्ति, एक प्राचीन शक्ति की भावना प्रसारित हो रही थी, जिसने लोएव को उत्साहित और गहराई से अस्थिर दोनों बना दिया। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाई थी, हाँ, लेकिन यह एक कुंद उपकरण था, एक हथौड़ा जिसकी फिनेस की कमी थी। कुछ समय के लिए गोलेम ने अपने उद्देश्य को त्रुटिहीन रूप से निभाया। ये यहूदी क्वार्टर का मौन रक्षक बन गया। इसकी उपस्थिति ही बुरी मंशाओं वाले लोगों के लिए एक निवारक थी। इसकी विशाल शक्ति बिना शब्दों का खतरा थी जिसने भेड़ियों को दूर रखा। फिर भी लोएव को कभी भी एक बेचैनी ने नहीं छोड़ा। गोलेम में वो तत्व नहीं था जो मानवता को मानव बनाता है, एक आत्मा। यह एक शक्तिशाली उपकरण था, एक अद्भुत निर्माण, लेकिन अंततः यह अपने कार्यक्रम का गुलाम था, समझ या सहानुभूति से रहित। फिर आग आई, एक चिंगारी, एक हवा का झोंका, और यहूदी क्वार्टर का दिल आग की लिपटों में घिर गया। आतंक फैल गया, पत्थरों की सड़कों पर चीखें गूंज उठी। गोलेम केवल सुरक्षा के लिए प्रोग्राम किया गया। आग की ओर लुढ़का, इसका विशाल रूप एक अशुभ छाया डाल रहा था। अपनी विशाल शक्ति के साथ इसने जलते हुए बीमों को फाड़ डाला, भयभीत निवासियों के भागने के लिए एक मार्ग बना दिया। लेकिन आग भयानक रूप से जलती रही, हवा की गर्जना से प्रज्वलित एक विशालकाय जानवर। एक जलती हुई इमारत के अंदर फंसी एक छोटी लड़की की चीखें शोर को चीरती हुई निकली। उसकी आवाज निराशा की एक बीकन की तरह अराजकता को चीरती हुई निकली। आग की गर्मी तीव्र थी, गोलेम के मिट्टी के शरीर की सीमाओं को धक्का दे रही थी। लोएव दूर से देख रहे थे, एक इतनी गहरी डर महसूस कर रहे थे कि यह उन्हें निगलने की धमकी दे रहा था। गोलेम अपने कार्यक्रम का पालन करते हुए लड़की को बचाने के लिए अग्नि में प्रवेश करेगा, लेकिन गर्मी उसके मिट्टी के शरीर को तोड़ सकती थी। लोएव के सामने एक असंभव विकल्प था। छोटी लड़की को बचाने का मतलब गोलेम की बलि देना था, उसी रक्षक को जिसका उन्होंने निर्माण किया था। लेकिन अराजकता के बीच गोलेम को निष्क्रिय करना एक भारी काम था। उन्हें प्राणी तक पहुंचने की जरूरत थी। इसके माथे पर जटिल निष्क्रिय प्रतीक को खींचना था, जबकि आग जल रही थी और लड़की की जान दांव पर थी। ये समय के खिलाफ दौड़ थी, एक हताश दांव जिसमें जीवन दांव पर था। एक फटी हुई प्रार्थना उनके होठों से निकलते हुए लोएव ने आग में कूद पड़ा।
जलती हुई गर्मी ने उनके फेफड़ों को झुलसा दिया, धुआं उनकी आंखों को डंक मार रहा था। हर कदम एक अनंत काल की तरह महसूस हुआ। उनके वृद्ध शरीर ने एक्सर्शन के खिलाफ विरोध किया। अंततः वो गोलेम तक पहुँचे। इसका रूप पहले से ही आग के हमले के तहत टूट और फूट रहा था। समय धीमा होता हुआ प्रतीत हुआ जब लोएव ने गोलेम के माथे पर निष्क्रिय प्रतीक को खींचा। उनके हाथ एक्सर्शन और डर से कांप रहे थे। प्रत्येक आघात उनके अपने भाग्य को नक्काशी की तरह महसूस हुआ। जैसे ही प्रतीक की अंतिम रेखा उकेरी गई, गोलेम ने एक बहरे करने वाली गरज के साथ कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। एक मॉन प्रेरी वापस निर्जीव मिट्टी में लौट आया। हवा झिलमिलाई, प्राणी को एनिमेटेड करने वाली अप्राकृतिक ऊर्जा धुएं की तरह बिखर गई। लोएव गिर गए। गिरे हुए आकृति के पास उनका सीना हौंफ रहा था, उनका शरीर थकावट से कांप रहा था। उन्होंने लड़की को बचा लिया था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। लड़की की ओर देखते हुए, जिसका चेहरा कालिख और आंसुओं से लथपथ था, उनके अंदर विरोधाभासी भावनाओं की लहर उमड़ आए, राहत, शोक और गहरी जिम्मेदारी की भावना। उन्होंने एक असीम शक्ति का उपकरण बनाया था, लेकिन अंततः एक ऐसा उपकरण जो स्वतंत्र सोच की क्षमता से रहित था। गोलेम अपनी तरह की एक अद्भुत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अपने कार्यक्रम का गुलाम था, अपने निर्माता के निराशा का प्रतिबिंब था, न कि एक सचेत प्राणी। आग और गोलेम के बलिदान की खबर यहूदी क्वार्टर में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ने लोएव को एक नायक के रूप में माना, एक आदमी जिसने अपने लोगों की रक्षा के लिए प्राकृतिक क्रम को चुनौती देने की हिम्मत की थी। अन्य, हालांकि, एक उल्लंघन, निषिद्ध शक्तियों के साथ एक ब्रश की फुसफुसाहट कर रहे थे, जो गंभीर परिणाम हो सकते थे। लोएव स्वयं एक गहरे एम्बिग्यूटी की भावना महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की थी, लेकिन अनुभव ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। सृजन और विनाश के बीच, रक्षक और विनाशक के बीच की रेखा खतरनाक रूप से धुंधली हो गई थी। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाई थी, लेकिन क्या वो सच में उस सृजन के वजन को समझ पाए थे? आग बुझाई जा चुकी थी, लेकिन संदेह की चिंगारियां लोएव के भीतर चमक रही थी। उन्होंने जानते थे कि वो उस भयानक रात को नहीं भूलेंगे, जीवन के सार को जोड़ तोड़ करने की संभावित खतरों की भयानक एहसास। गोलेम जा चुका था, लेकिन उसकी विरासत जीवित थी, ज्ञात सीमाओं को धकेलने के साथ आने वाली जिम्मेदारी की कड़ी याद दिलाती थी। जैसे ही धुएं से दागी हुई शहर पर भोर का प्रकाश फैला, लोएव ने सेफयेज़रा के रहस्यों में और गहराई से प्रवेश करने का संकल्प लिया, न कि एक और गोलेम बनाने के लिए, बल्कि सृजन के असली स्वभाव को समझने के लिए, चाहे वो कृत्रिम हो या अन्यथा। उन्होंने एक सुप्त शक्ति को जागृत किया था, और वह गहराई से जानते थे कि गोलेम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।